हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो ट्रिक नंबर 9 की ओर चलने वाले हैं और ट्रिक नंबर 9 में दोस्तों हम लोग फ्लो चार्ट को पढ़ने वाले हैं। किसको? फ्लो चार्ट को। तो चलिए ट्रिक नंबर 9 इसमें हम लोग करने वाले हैं दोस्तों फ्लो चार्ट। ठीक है, इस चीज को एक बार कर लेते हैं। क्या है ना दोस्तों, इससे आपका सारा जितना हम लोगों ने किया वो सब रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए पहले फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। मान लीजिए भैया यहाँ पे थोड़ा सा आइए ये ले लेते हैं। ये आपका एल्केन यहां रख लेते हैं। क्या है? एल्केन है। ठीक है, फिर जाके एल्केन ले लेते हैं। ये ले लिए एल्केन। फिर ले लेते हैं भाई एल्कीन। क्या? एल्कीन। फिर ले लेते हैं आपका एल्काइन। ठीक है, ये ले लिए हम लोगों ने एल्काइन। अब एल्केन से हमको बनाना है हेलो एल्केन। क्या? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। देखो हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिखने में थोड़ा आसानी होती है। ठीक है भैया, हेलो एल्केन हिंदी में भी बोलते हैं, एल्केन को हिंदी में भी एल्केन बोलते हैं। आप एल्किन को हिंदी में भी एल्किन बोलते हैं और एल्काइन को हिंदी में भी एल्काइन ही बोलते हैं। अगर हमको एल्केन से क्या एल्केन से भाई बनाना है हेलो एल्केन, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा देंगे इसका, प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप इसका हेलोजिनेशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? हेलो एल्केन मिलेगा, एकदम आराम से मिलेगा। लेकिन एल्कीन से हमको क्या बनाना है? एल्कीन से मान लीजिए हमको बनाना है हेलो एल्केन। तो भैया एल्कीन से जब आप हेलो एल्केन बनाओगे तो यहां क्या करोगे? आप HX का एडिशन करा दोगे, योगात्मक अभिक्रिया कराओगे यहां पे, है ना? क्या? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कराओगे। और इस एडिशन रिएक्शन में दोस्तों आपका मार्कोनिकॉप्स रूल भी यूज हो सकता है और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल भी यूज हो सकता है। समझ रहे हो? दोनों यहां यूज हो सकता है कि नहीं? तो HX से जब इसका रिएक्शन कराओगे तो ये हेलो एल्केन कर देगा। अब भैया बात ये है कि एल्काइन से सर हम लोगों को बनाना क्या है? हेलो एल्केन। तो आप देखिए एल्काइन से कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन। तो एल्काइन को सबसे पहले क्या करना होगा? एल्कीन में चेंज करना होगा। तो एल्कीन में चेंज करने के लिए आपको HX से रिएक्शन कराना होगा। पहला नंबर, HX से अभिक्रिया कराना होगा, यानी एडिशन रिएक्शन कराना होगा। और इस एडिशन रिएक्शन में आपका मार्कोनिकॉप्स रूल भी यूज हो सकता है या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल भी यूज हो सकता है। उसके बाद एल्कीन जब मिलेगा दोस्तों, सॉरी, हेलो एल्कीन जब मिलेगा उसके बाद हेलो एल्कीन का क्या करना है? रिडक्शन करा देना है। क्या कर देना है दोस्तों? रिडक्शन कर देना है Ni या Pt या फिर दोस्तों प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और जब आप इसका रिडक्शन करा दोगे यानी अपचयन करा दोगे, क्या करा दोगे? रिडक्शन यानी अपचयन। ठीक है, क्या करा दोगे? अपचयन। तो आपको क्या दे देगा? हेलो एल्केन। लेकिन अगर एल्काइन से हमको क्या बनाना है? एल्केन। एल्काइन से क्या बनाना है फ्रेंड्स एंड भाई लोग और दीदी लोग? क्या बनाना है? हमको बनाना है एल्काइन से क्या? एल्केन। तो क्या करना होगा? बस इसका रिडक्शन करा दीजिए। क्या करा देंगे? रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में भैया? Ni निकेल या प्लेटिनम या प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम एल्काइन का रिडक्शन यानी अपचयन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा?
हमको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों एल्केन। और इस तरह से आप देख लीजिए एगो चार्ट हम लोगों को मिल गया है। अभी देखिए एक एकदम साइकिल जैसा मिल गया ना, एक रिंग वाला चार्ट मिल गया। अब आइए हेलो एल्केन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। अगर आप हेलो एल्केन का दोस्तों एक्वस KOH के साथ अगर अभिक्रिया कराते हो तो ये अल्कोहल आपको दे देगा। क्या दे देगा? अल्कोहल। ठीक है। अगर आप इसी चीज का ध्यान दीजिए, एकदम आसानी से बनेगा। इसी चीज को KCN के साथ दोस्तों KCN से अभिक्रिया कराओगे तो ये आपको साइनाइड दे देगा। क्या? साइनाइड। और यदि आप साइनाइड का मेरे भाई लोग साइनाइड का रिडक्शन करा देंगे, क्या? रिडक्शन H2 किसके? उत्प्रेरक की उपस्थिति में PT PD या निकेल के उपस्थिति में मेरे भाई, तो ये आपको क्या दे देगा? ये आपको अमोनिया दे देगा। क्या दे देगा? अमोनिया दे देगा। सॉरी अमोनिया बोलते हैं NH एमीन दे देगा। क्या दे देगा? एमीन दे देगा। फिर एमीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहां लिख लेते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? हम लोगों को सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ये हम लोगों को दे देगा डायएजोनियम सॉल्ट दे देगा। और डायएजोनियम सॉल्ट से तो हम लोग बहुत चीज बना सकते हैं एकदम आसानी से। अगर हम लोग वाटर से कराएंगे तो फिर से वहां से भी अल्कोहल दे देगा। अगर आप इसको यहां से ले आइए, चलिए यहीं से दिखाते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर आप क्या करोगे H2O से रिएक्ट कराओगे तो आपको फिर से अल्कोहल दे देगा। क्या दे देगा? अल्कोहल दे देगा। अब आइए आगे देखते हैं। इसी अल्कोहल का भाई, इसी अल्कोहल को अगर आप आंशिक ऑक्सीकरण करोगे यानी पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे दोस्तों, तो ये आपको एल्डिहाइड दे देगा। क्या दे देगा? एल्डिहाइड दे देगा। ध्यान दीजिए क्या क्या दे रहा है। घबराने की बिल्कुल नहीं है बात, सर आपको बता रहे। निकेल यहां, उसके बाद आप देखिए फिर से ये दे दिया। इससे पुनः हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। इसी से देखिए दोस्तों, इसी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी से अगर हम लोग देखें, इसी का फुल्ली ऑक्सीडेशन यानी कंप्लीटली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दूं K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ क्या करना है? ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या दे देगा भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए किससे? एल्डिहाइड से। तो आप इसको क्या करिए K2Cr2O7 से या फिर इससे ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो आपको ये क्या दे देगा? आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को उधर तो नहीं हो पा रहा है तो यहां कर लेते हैं। ये लो, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को SOCl2 से रिएक्ट करा देते हो, किससे? एस ऊपर यहां लिखते हैं SOCl2 या PCl5 से या PCl5 से या PCl3 से अभिक्रिया कराओगे दोस्तों तो ये आपको दे देगा एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड दे देगा। क्या? PCl5 से करा दिए तो एसिड, यहां X2 कर देते तो X होता ना, अच्छा रहने दो। एसिड क्लोराइड दे सकता है।
अगर आप इसी चीज को, ध्यान दीजिए, अगर इसी चीज को अल्कोहल से रिएक्ट करा दोगे, जिसको हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो ये आपको दे देगा एस्टर। क्या दे देगा, एस्टर दे देगा। और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर भाई इसी को आप, इसी को अगर भैया आप P2O5 करेंगे और इसका 2 यूनिट लेंगे, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये दे देगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या दे देगा, एसिड एनहाइड्राइड। तब 2 यूनिट इसका लेना है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इसी चीज का, यहां लिख देते हैं, इसी चीज का अमोनोलिसिस करा दोगे, ठीक है, तो ये दे देगा एसिड एमाइड। क्या दे देगा, एसिड एमाइड दे देगा। समझिए बात को, है ना। इस तरह से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। इस फ्लो चार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर आप एल्काइन से, किससे, एल्काइन से, यहां चलिए, अगर आप एल्काइन को ही, एल्काइन में क्या ले सकते हैं हम लोग, ये एल्काइन में CH3, ठीक है, एल्काइन में, इस एल्काइन में आप लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर भैया इसका, इस चीज को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डाल दोगे, तो ये आपको बेंजीन यानी एलिफेटिक से आपको एरोमेटिक देगा। क्या देगा, एलिफेटिक से एरोमेटिक। ये क्योंकि बेंजीन, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि एल्काइन आपका क्या है दोस्तों, एल्काइन आपका एक एलिफेटिक कंपाउंड है। तो यहां पे हम लोगों ने देखिए इस तरह से एक फ्लो चार्ट का निर्माण कर लिया। लेकिन अगर आप एक चीज और यहां कर सकते हो, थोड़ा सा देखिए, अगर एल्कोहल का विलियमसन संश्लेषण करा दूं, क्या, एन सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करा दूं, जिसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, विलियमसन संश्लेषण कराओगे तो ये आपको ईथर बना देगा। क्या, ईथर, ये आपको ईथर दे देगा मेरे भाई। और इस तरह से हम लोग देखिए, इस तरह से कितना इजीली हम लोग पूरे कंपाउंड को याद रख सकते हैं, है ना। तो चलिए इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई लोग, और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।